नमस्कार। आखिरकार जो है स्टाफ नर्स का जो इंतज़ार था, स्टाफ नर्स भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इंतज़ार था, इंतज़ार समाप्त हो गया है। यानी हम कहेंगे कि सीट से भी कम रिजल्ट हुआ है। जिस बात का जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जो रिजल्ट होगा वो 8 से 10,000 के बीच में हो सकता है, और रिजल्ट जो हुआ है वो जो है 9,700 समथिंग के आसपास हुआ है। यानी आप समझेंगे कि एक तरीके से अनुमान सही गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कट ऑफ कब कितना गया हुआ है, बाकी कैटेगरी का क्या हाल है, यूआर का क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। कब से शुरू हो रहा है, कब आखिरी होगा, कब आपका हो सकता है, कब आपका है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं और वहीं से सब कुछ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से जो है नोटिस जारी कर दिया गया है स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के। यहाँ पे देखिए, और एक बात और इसमें कहा गया है कि जो है CWJC 78-21 से जो भी जजमेंट आएगा उस पर ये जो है प्रभावित होगा। हालांकि इस पर आपको नहीं जाना है, पहले फ़िलहाल आप बातें समझेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, जो है पूरी बात आप समझिएगा। देखिए, 2 पालियों में जो है ये होने वाला है। 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 अप्रैल से आपको ये शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा जी? आपको 12 मई तक चलेगा। ये आप डेट नोट कर लीजिए। यानी जो स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह 17 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक होगा। क्लियर ये बात है पहली। और 2 शिफ्ट में किए जाएंगे, एक जो है 10 से 1:30 बजे तक और 2 बजे से 5:30 बजे तक। कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो आपको BTSC जाना है। BTSC का जो ऑफिस है, कई लोग गए भी हैं कई बार अपनी बात को उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। हालांकि हम लोग कह रहे थे कि 17 तारीख को हम लोग जो है BTSC जाने वाले थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर, लेकिन देखिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है और BTSC जो यहाँ पटना में आपको जाना है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे देखिएगा, वैसे जो अभ्यर्थियों को जो है कैसे आप जो है कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से लिंक दिया जाएगा। फिलहाल आप समझेंगे कि जो 17 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक होने वाला है। ठीक है, कॉल लेटर डाउनलोड का भी लिंक नहीं आया है, ये जैसे ही आ जाएगा तो सबको डाउनलोड करके आपको जाना होगा। उसमें और विस्तृत जानकारी दी गई रहती है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, उसका 2 कॉपी आपको लेकर के जाना है। 2 कॉपी मतलब कि मान लीजिए कि ओरिजिनल हो गया, और 2 उसका फोटो स्टेट आप रखेंगे, 2 कॉपी फोटो स्टेट रखेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है स्व अभिप्रमाणित, जैसे ऐसे लिखा जाते हैं, स्व अभिप्रमाणित लिख करके आप जो है क्या करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, और जो है जिस दिन DV होगा उसका डेट लिख लेंगे। उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, ये सारा विवरणी दिया गया है कि कौन कौन से लेके जाने हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो कहा गया है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, निवास लगेगा, फोटो एक पहचान पत्र लगेगा। और कहा गया है कि देखिएगा यहाँ पे जो है GNM या फिर BSc नर्सिंग आपने जो भी किया है उसका जो प्रोविजनल है, यहाँ पे आपको जो है 23/5 तक इशू हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको GNM के सभी वर्षों का अंक पत्र आपको 23/5 तक इशू हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पटना इतना के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य के नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होने का प्रमाण पत्र। यानी जरूरी नहीं है कि आपका BNRC से रजिस्ट्रेशन हो, आप कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 23/5 तक हो जाना चाहिए, ये बातें कही गई हैं। 23/5 तक आप किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना का अधिसूचना इतना के आलोक में 25/2/2026 के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य से नर्सिंग काउंसिल से निबंधन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि BNRC से, कहीं न कहीं से होना जरूरी है 23/5/2025 तक। आगे क्या कहा गया? कहा गया कि आरक्षण संबंधित अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो भी EWS हो, जो है जाति हो, जो है आपका NCL हो, 23/5 तक इशू होना चाहिए। 23/5 के बाद का है तो नहीं चलेगा, आप जाएंगे जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे सारी बातें कह दी गई है। अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह लेके जाने हैं, उस बात को यहाँ पे कहा गया है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी है तो उसको लेके जाना है, उसका सर्टिफिकेट है। ऑनलाइन जो आपने फॉर्म किया था उसका PDF लगेगा, जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वो लगेगा। इसके बाद से आप उनको जो कंप्यूटर बेस्ड जो है CBT जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसका जो इनविजिलेटर वाला जो साइन है उसका जो है आपको एडमिट कार्ड लगेगा और स्कोर कार्ड लगेगा। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर अवगत कर दिया जाएगा। ये बातें कही गई। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि INC विज्ञापन करने का इतना में मान्यता
प्रताप संस्थान से भारतीय उपचार परिषद INC नई दिल्ली द्वारा समय पर आधारित जनरल यानी मिडवाइफरी जो है GNM या फिर BSc नर्सिंग के इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का आयोग कर दिया गया ना। GNM और BSc नर्सिंग के अलावा आपने कुछ और किया है तो आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वही सारी बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25/4/2025 तक का ही काउंट किए जाएंगे। क्लियर है ये बातें। यहाँ पे देखिए जो यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद का दावा किया है तो DV के समय आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट NC LEW सब कुछ लेके जाना है, नहीं तो आरक्षण दे नहीं होगा। और ये बातें यहाँ पे कह दी गई। क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको धीरे धीरे सब बातें समझ में आएगी। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डेट नहीं आएगा। क्लियर ये बातें, यही सब बात कहा गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स थी ये बातें। और आप जो है अपना यहाँ पे तो एक बार कट ऑफ को हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ जो है जो अनुमान लगाया गया था लगभग वही कट ऑफ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। जैसे आप ईवर कैटेगरी का जो कट ऑफ देखेंगे वो 40 आपको दिख रहा है, लेकिन ये 40 रियल में है नहीं कट ऑफ, ठीक है। ये 40 में रियल कट ऑफ इसलिए नहीं है, आप समझेंगे इस बात को कि ये 75 पे जो है किया गया। 75 पे आप किस तरीके से किया गया है तो आपको पता है, कहा गया था कि आपको जितना भी आपका नंबर आएगा उसमें हम 0.75 से गुणा कर देंगे, जितना % आपका नंबर आएगा। तो 100 नंबर के एग्जाम्स हुए तो जो है यहाँ पे जो मान लीजिए किसी का जो है इसको कैसे आप निकालेंगे, तो अब ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे 40 इसको निकालने के लिए हम बता देते हैं कि 40 हो गया। यहाँ पे देखिए 40 आप लिखेंगे और यहाँ पे बट्टा में लिख देंगे कितना जी, तो 40.8992 है, बट्टा आप लिख देंगे कितना जी, जो है 75 और गुणा कर देंगे 100। तो जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 40.899 बट्टा 75 करेंगे, ठीक है, और जो है गुणा 100 करेंगे तो आपका जो कट ऑफ गया हुआ है आपका 54.53 चला गया, 54.53, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे महिला कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे गया है 39.18, ठीक है, 185 गया हुआ है। तो आप इसको भाग दे देंगे 75 से और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 52.24 गया है। बाकी लोग जो है अगर आप बात करेंगे SC में तो ऑल पास, ऑल ST में ऑल, EBC में ऑल, फिर BC में चला गया 31.1364 जो है BC कैटेगरी में। तो BC कैटेगरी का हालांकि हम लोग कह रहे थे कि BC में थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा, तो आप इसका निकाल लीजिए कितना गया है 31.13, ठीक है, 136 कर लीजिए, भागा दे दीजिए 75 से और गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। कितना गया है जी, तो 41.51 गया है, ठीक है। वहीं जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं की अगर बात करें तो कितना गया है, WBC की बात करें तो WBC में चला गया है 27.25 जो है आपको 7 हो गया, भागा हो जाएगा 75 और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना गया है जी, तो 36 गया, 36.34 ये कट ऑफ गया है, ठीक है। सीट से कम रिजल्ट हुआ है, अप्रॉक्स जो है आपको 9700 के समथिंग रिजल्ट हुए हैं। तो ये है पूरा का पूरा। आगे हम जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल अभी आप लोग ये देख लीजिए, अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। ये गया है कट ऑफ और इस तरीके से पूरा लिस्ट दिया गया है। अपना इधर से आप इधर से देखिएगा डेट कि इधर कब आपका जो है DV। चलिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जानकारी आते ही आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।